नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो भारत और ईरान के व्यापार पहले से ही कई सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, जहां एक तरफ अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पर, जिस वजह से भारत ने ईरान से तेल खरीदना भी बंद कर दिया था। तो कई सारी दिक्कतों और सैंक्शंस के बावजूद भी आप जानकर हैरान होंगे कि टी और राइस यानी चाय और चावल ये दो ऐसी चीजें हैं जिसका व्यापार हम ईरान के साथ भारी मात्रा में आज भी करते हैं, और दोनों ही चीजें भारत ईरान को एक्सपोर्ट करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के अंदर जितने भी चाय उगाए जाते हैं, जितने भी चाय का उत्पादन होता है, उसका लगभग आधा भाग अकेला ईरान हमसे खरीद लेता है। लेकिन यहाँ जिस चाय की बात हो रही है वो ऑर्थोडॉक्स टी की बात हो रही है। यानी ऑर्थोडॉक्स चाय एक ऐसे तरीके का चाय जिसमें चाय के पत्ते को पूरी तरह से हाथों से ही प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में चाय के पत्ते अपनी असली खुशबू और स्वाद को बेहतर तरीके से निकालने के लिए बनाए जाते हैं। ये तरीका ज्यादातर अच्छी क्वालिटी की चाय जैसे दार्जिलिंग और आसाम में इस्तेमाल होते हैं। यानी कुल मिलाकर ऑर्थोडॉक्स चाय एक प्रीमियम क्वालिटी का चाय होता है। वही बासमती चावल की बात करें तो उसका 1/4 भाग भारत अकेले ईरान को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब ये दोनों व्यापार भी भारत का ईरान के साथ खतरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है जो सीधा हमारी नए साल की इकोनॉमी ग्रोथ पर पूरा असर डाल सकती है। तो पूरा अपडेट क्या है और भारतीय एक्सपोर्टर को ईरान से कैसे आने वाले समय में अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले ऐसी और वीडियोस के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए ये तो क्लियर है कि इंडिया चाय और चावल ईरान को भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, और भारत के अंदर जो टोटल ऑर्थोडॉक्स चाय बनती है उसका आधा भाग ईरान भारत से खरीद लेता है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 70 मिलियन केजी भारत के अंदर ऑर्थोडॉक्स चाय निकलती है। अब इसमें से लगभग 30 से लेकर 35 मिलियन केजी ईरान अकेले भारत से खरीद लेता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्थोडॉक्स चाय कोई सस्ती चाय नहीं होती है, ये दुनिया की सबसे प्रीमियम क्वालिटी की चाय में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये चाय हाथों से ही बनाए जाते हैं। इसके जो भी प्रोसेस होते हैं उसे हाथों से ही किया जाता है, मशीन का इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। इसी कारण से इस चाय की ग्लोबल मार्केट में काफी डिमांड भी होती है और ये काफी महंगी रेट में भी बिकती है। और दुनिया भर में भारत और श्रीलंका ही ऐसे दो देश हैं जो इस चाय को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर श्रीलंका और भारत के ऑर्थोडॉक्स चाय के प्राइस की बात करें तो भारत का चाय ग्लोबल मार्केट में लगभग $3 पर केजी के हिसाब से बिकता है। वहीं श्रीलंका की सेम यही चाय लगभग $4.2 पर केजी के हिसाब से मिलता है। इसी कारण से इंडिया की चाय ग्लोबल मार्केट में ज्यादा बिकती है और इसी वजह से ईरान भारी मात्रा में इंडिया से ही चाय खरीदता है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि ईरान के मार्केट में ये चाय अब महंगी होने वाली है, जिस वजह से शायद इंडिया की चाय ईरान के मार्केट में इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ईरान की जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा रियाल की वैल्यू को कम कर दिया गया है। यानी पहले जो रियाल 4,20,000 हुआ करता था सिर्फ $1 के मुकाबले, वो अब गिर के लगभग 5,96,470 रियाल्स हो चुका है $1 के मुकाबले, जिसकी वजह से भारत और ईरान के व्यापार पर बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन कैसे? तो मान लीजिए जो चाय पहले ईरान $1 में खरीदता था भारत से, जिसकी ईरानी करेंसी में वैल्यू रहती थी 4,20,000 रियाल, लेकिन अब जब ईरान $1 का चाय भारत से खरीदता है तो अब उसकी वैल्यू ईरानी करेंसी में 5,96,000 रहने वाली है। यानी अब ईरान के कंज्यूमर को भारत की चाय महंगी पड़ने वाली है। इसी कारण से ईरान के लोग भारतीय चाय की डिमांड नहीं करेंगे, जिस वजह से भारत का चाय शायद ईरान के मार्केट में बिकेंगे ही नहीं। इतना ही नहीं, चावल के व्यापार पर भी यही हाल देखने को मिलेगा। इस समय भारत 5.24 मिलियन टन बासमती चावल दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, और ग्लोबल लेवल पे हम सबसे ज्यादा बासमती राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो हम टोटल बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं उसका 25% हिस्सा अकेला ईरान खरीद लेता है। लेकिन ईरान के साथ हमारा चावल का व्यापार पहले से ही ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि ईरान पर यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखा है, जिस वजह से पेमेंट में इशू आती थी। और अब चूंकि ईरान ने अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी है, उसकी वजह से चाय और चावल दोनों के एक्सपोर्ट के ऊपर बुरा असर पड़ने वाला है। हालांकि भारतीय चाय और चावल की क्वालिटीज काफी अच्छी होती हैं, इस वजह से भारत को इसके लिए नया ट्रेड पार्टनर मिलने में देरी नहीं होगी। लेकिन इंडिया को सतर्क रहना होगा, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।